रेलवे तो श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए यूपीएससी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए मूल विधि के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये बुक का नाम मैं आपको बता दूं कि ये बुक है यूथ पब्लिकेशन की, जो यूपीएससी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए तैयार की गई है। तो चलिएगा शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि उत्तर प्रदेश से जमींदारी का समापन हुआ। तो बताओ कब समापन हो गया था उत्तर प्रदेश से जमींदारी का। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये 1 जुलाई 1952 से समापन हो गया था। एक का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बना देता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद बना देता है? प्रश्न संख्या 2 का आंसर आपको बताना है। तो ये अनुच्छेद 32 बना देता है, सजग प्रहरी। 2 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि किसी जनहित याचिका मामले में न्यायालय द्वारा किसी समिति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यानी ए और बी में से आपको सही बताना है। तो ए वाला क्या कहता है कि न्यायालय मामले के लिए एक समिति अथवा आयुक्त को नियुक्त कर सकता है ताकि वह उस मामले की छानबीन करे और रिपोर्ट जमा करे। बिल्कुल सही। बी वाला क्या कहता है कि समिति अथवा आयुक्त को ये अधिकार भी दिया जा सकता है कि वह शिकायतों का संज्ञान ले और उन्हें जनहित में निपटाएं। ये बी वाला भी सही, यानी दोनों सही हैं। 3 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि किस समिति ने डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया है? तो बताओ कौन सी समिति ने दिया है? प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर जो ध्यान दिया है वो बी एन श्री कृष्णा समिति ने दिया है। 4 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 के सूचना तकनीकी अधिनियम की धारा 66 डी के अधीन अपराध की दशा में कितनी अवधि के कारावास का दंड दिया जा सकेगा? तो बताओ कितनी अवधि के लिए कारावास दंड दिया जा सकेगा? 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना। तो ये हो जाएगा 3 वर्ष। 5 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो बताओ कौन सी धारा के तहत हम लाइसेंस है के लिए आवेदन करते हैं? 6 का राइट आंसर आपको बताना। तो ये धारा 22 के तहत आवेदन किया जा सकता है। 6 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का विस्तार क्षेत्र है। तो बताओ कौन सा है? 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का जो विस्तार क्षेत्र है ये है संपूर्ण भारत पर। 7 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 8, और 8वां का कहता है कि निवारक गिरफ्तारी किस गिरफ्तारी से भिन्न है? तो बताओ ये किससे भिन्न है? 8 का आंसर आपको बताना है। 8 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये दंडात्मक गिरफ्तारी से भिन्न हो जाती है। 8 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा में समुचित सरकार प्रावधानित है? तो बताओ ये कौन सी धारा में है? 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा धारा 2 के ए में। 9 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रश्न संख्या 10 है कि असत्य कथन चुनिए, यानी इसमें आपको गलत कथन चुनना है। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो आप लोग पढ़ चुके होंगे और आपको पता भी चल चुका होगा कि इनमें से गलत कथन कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साक्षी के रूप में अभियुक्त व्यक्ति को प्रार्थना के सिवाय आहूत किया जाएगा। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 आ जाता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में संक्षिप्त विचारण का उपबंध किया गया है। तो ये कौन सी धारा में किया गया है? 11 का आंसर आपको बताना है। तो ये किया गया है धारा 6 में। 11 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 आ जाता है आपके सामने कि आयकर अधिनियम के तहत जिस कंपनी का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं होता
उसके लिए रिटर्न जमा करने की नियत तारीख कौन सी है? तो बताओ उसकी नियत तारीख कौन सी हो जाएगी? 12 का आंसर आपको बताना है। तो उसकी जो नियत तारीख होती है वो होती है 31 जुलाई। 12 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि एक कर्मचारी को प्राप्त शिक्षा भत्ता कर मुक्त है। तो बताओ कितने बच्चों के लिए है? एक कर्मचारी को प्राप्त शिक्षा भत्ता कर मुक्त। 13 का आंसर आपको बताना। तो अधिकतम 2 बच्चों के लिए है। 13 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने केंद्रीय सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जुर्माना किस पर अधिरोपित किया है? तो बताओ किस पर अधिरोपित किया है? 14 का आंसर आपको देना है। तो ये जन सूचना अधिकारी पर अधिरोपित किया है। 14 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है। तो बताओ ये कौन सी धारा के अंतर्गत छूट प्राप्त है? 15 का आंसर आपको बताना है। तो ये धारा 8 के अंतर्गत छूट प्राप्त है। 15 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति की अभिस्वीकृति प्राप्त होने की तिथि है। तो बताओ इसे कौन सी तिथि को राष्ट्रपति की अभिस्वीकृति मिली थी? सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे स्वीकृति 15 जून 2005 को मिली थी। 16 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र हैं। तो बताओ इनमें से कौन है अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र? 17 का आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएंगे उपयुक्त सभी। 17 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 आ जाता है आपके सामने कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा यह प्रभावित करती है कि केंद्र सरकार भूतलक्षी रूप से नियम बना सकती है? तो ये कौन सी धारा करती है? 18 का आंसर आपको देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 40 का ए। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 आ जाता है आपके सामने कि मानव अधिकार आयोग की शक्तियों में कौन सी शक्ति शामिल नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सी शक्ति शामिल नहीं है? 19 का आंसर आपको देना है। तो इनमें से किसी अपराधी को गिरफ्तार करने का आदेश देने की शक्ति शामिल नहीं है। 19 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2C में परिभाषित आयोग से अभिप्रेत है। तो बताओ इनसे क्या अभिप्रेत है? 20 का आंसर आपको देना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। 20 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना वर्ष डॉट डॉट में की गई थी। तो बताओ कब हुई थी? सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना। 21 का आंसर आपको बताना। तो ये स्थापना 1992 में हुई थी। 21 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राज्य वन संचालन समिति का अध्यक्ष होता है। तो बताओ इनमें से कौन होता है? 22 का आंसर आपको देना है। तो राज्य वन संचालन समिति का जो अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री होता है। 22 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अनुसार बंदी पशु का अर्थ अनुसूची 1, 2, 3 या 4 में निर्दिष्ट कोई भी पशु है जो डॉट डॉट है। तो बताओ 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए वाला क्या कहता है कि पकड़ा गया, बी वाला में कैद रखा गया और सी में कैद में प्रिजनर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी तीनों। 23 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में लूट के अपराध को परिभाषित किया गया है। तो बताओ इसे कौन से धारा में परिभाषित किया गया है लूट के अपराध को? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे धारा 309 में किया गया है। 24 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पर्यावरण प्रदूषक वर्णित है। तो ये कौन सी धारा में वर्णित है पर्यावरण प्रदूषक? 25 का आंसर आपको बताना है। तो इसका वर्णन मिलता है धारा 2 के बी में। 25 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न कि ठहराव रेखा कहाँ बनाई जाती है? तो बताओ कहाँ पर बनती है? तो ठहराव रेखा ये चौराहे से थोड़ी दूर पर है। 26 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक
और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 27 नंबर का प्रश्न है कि वाहन चालक द्वारा पीली रेखा का अतिक्रमण करने पर मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 के किस धारा के अधीन चालान किया जाता है? बताओ कौन सी धारा में चालान करते हैं? 27 का आंसर आपको बताना। तो ये धारा 119/117 में करते हैं। 27 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि धारा 2 के अनुसार व्यवहारी के अंतर्गत किस व्यक्ति को रखा गया है? बताओ धारा 2 के अनुसार व्यवहारी या डीलर को किसके अंतर्गत रखा गया? 28 का आंसर आपको देना। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। 28 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 29 से आपके सामने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक की परिभाषा दी गई है। तो कौन सी धारा में ये परिभाषा दी गई है? 29 का आंसर आपको बताना है। तो ये दी गई है धारा 2 के ई में। 29 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 2 का 12 के अधीन बालक से अभिप्राय उस व्यक्ति से जिसने पूर्ण नहीं की है। तो इसने कितने वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है? 30 का आंसर आपको बताना है। तो इसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है। 30 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है घरेलू नातेदारी की परिभाषा दी गई है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा। तो बताओ ये कौन सी धारा में दी गई है? 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये दी गई धारा 2 के एफ में। 31 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण कौन कर सकता है? बताओ कौन कर सकता है लघुकरण? 32 का आंसर आपको देना है। तो ये समुचित सरकार कर सकती है। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 33 से आपके सामने की न्यूसेंस या आंशिक खतरे के अर्जेंट मामले में आदेश जारी करने की शक्ति निम्नांकित में से किसको है? तो बताओ ये शक्ति किसको है? 33 का आंसर आपको देना है। तो ये शक्ति उपयुक्त सभी को है। 33 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 34 से आपके सामने की संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संज्ञेय अपराध में जो पुलिस अधिकारी होते हैं अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं। 34 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न कि दहेज हत्या का अपराध बनाने के लिए महिला की मृत्यु के भीतर किसी भी जलन या शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थितियों के बजाय अन्य किसी कारण से होनी चाहिए। तो बताओ मृत्यु कितने विवाह के कितने वर्ष के भीतर? 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विवाह के 7 वर्ष के भीतर। 35 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 36 नंबर का प्रश्न किस मामले में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु का अर्थ करने तक नहीं होता है? तो बताओ किस मामले में नहीं होता है? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका मामला हो जाएगा बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला। 36 का हो जाएगा स्त्री की सम्मति के बिना गर्भ प्राप्त करने के लिए प्रयत्न। 36 का ई ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि श्री कांतिया बनाम बम्बई राज्य का वाद किससे संबंधित है? तो बताओ किससे संबंध रखता है? 37 का आंसर आपको देना है। तो श्री कांतिया बनाम बम्बई राज्य का विवाद है, ये धारा 34 से संबंधित है। 37 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 38 आ जाता है कि भारतीय दंड संहिता के प्रारूपकर्ता थे। तो बताओ कौन थे? तो भारतीय दंड संहिता के जो प्रारूपकर्ता थे इनका नाम था लॉर्ड मैकाले। 36 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 101 में परिभाषित है। तो बताओ धारा 101 में क्या दिया गया है? 39 का आंसर आपको देना है। तो धारा 101 में बताया गया हत्या को। 39 का ए ऑप्शन 39 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 40 है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2 का 1 के सी में परिभाषित है। तो बताओ क्या दिया गया? नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2 के 1 के सी में। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें दिया गया जमानती अपराध
40 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।